हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आप भी उन एस्पायरेंट में से हैं जो रेलवे की न्यू वैकेंसी का वेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको लास्ट तक ज़रूर देखना चाहिए। देखो, न्यूज़पेपर में अक्सर आर्टिकल्स प्रिंट होते हैं, लेकिन ये 1 सितंबर को जो आर्टिकल गोरखपुर जागरण में प्रकाशित हुआ है, इसने रेलवे की सारी पोल खोल के रख दी है। बहुत सारी चीज़ें इस आर्टिकल में डिटेल में डिस्कस की गई हैं। पूरा ऑथेंटिक डाटा, ऑफिशियल डाटा भी इन्होंने यहाँ पे दिया है। तो ये वीडियो छोटा सा ही रहेगा, इसको एक बार लास्ट तक देखना। आउटसोर्सिंग के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है, न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में बताया गया है, कितने पद यहाँ पे ख़त्म किए जा रहे हैं उसके बारे में भी बताया गया है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देख के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर जेन्युइन और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो यहाँ पे देखो, आर्टिकल आपके सामने है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे जो है दिखाना चाहूँगा। 1 सितंबर 2023 का गोरखपुर जागरण का ये न्यूज़पेपर है, ठीक है। आर्टिकल प्रिंट हुआ है। पहले जो है हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इन्होंने क्या बताया, पूर्वोत्तर रेलवे में खाली हैं कर्मचारियों के 12,830 पद। देखो, सिर्फ यहाँ पे एक जोन की बात हो रही है जिसमें 12,830 पद खाली हैं। 12 विभागों में रिक्त चल रहे कर्मचारियों के पद, 1/4 पद पर तैनात हैं आउटसोर्सिंग कर्मी। देखो, यहाँ पर जो है रेलवे कभी भी क्लैरिफिकेशन नहीं देता है कि कितनी वैकेंसी है और उन पे वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है, रिक्रूटमेंट क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे इस आर्टिकल में बहुत सारी चीज़ें इन्होंने क्लियर करने की कोशिश की। इसको ध्यान से एक बार पढ़ लेते हैं। नई भर्तियों को लेकर रेलवे की उदासीनता कहें या आउटसोर्सिंग के प्रति बढ़ता आकर्षण। देखो, अक्सर रेल मंत्री जी भी ये बात कहते हैं कि रेलवे कभी प्राइवेट नहीं होगा, रेलवे कभी भी आउटसोर्सिंग में नहीं जाएगा, लेकिन धीरे धीरे बहुत सारी पोस्ट आउटसोर्सिंग पे जा रही है। ये पूरी तरह से सच्चाई है। हबीबगंज स्टेशन पूरी तरह से प्राइवेट हो चुका है। बहुत सारी वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ थी, जो पहले कम रेट्स में मिलती थी, वो महंगी हो गई है। पार्किंग फ़ीस ज़्यादा हो गई है, टिकट के रेट वगैरह बढ़ गए हैं। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे लगातार देखने को मिल रही है। आगे इन्होंने क्या कहा है, पूर्वोत्तर रेलवे के 12 विभागों में रिक्त चल रहे कर्मचारियों के 12,830 पदों पर नियुक्ति को लेकर कोई हलचल नहीं है। तो ये बात तो आप भी जानते हैं, अभी तक कोई हलचल नहीं है। न्यू वैकेंसी का कोई भी नोटिस नहीं है, कोई भी अपडेट अभी तक नहीं है। 1/4 पदों पर आउटसोर्सिंग कर्मचारी तैनात हैं। देखो, 1/4 सुनने में छोटा लगता है, लेकिन अगर आप 1/4 देखोगे ना, अगर कहीं पे 100 सीट है तो 25 आदमी वहाँ पे आउटसोर्सिंग पे काम कर रहे हैं, यानी कि 25 कर्मचारी प्राइवेट काम कर रहे हैं। अब देखो, क्योंकि प्राइवेट कर्मचारियों से काम लिया जा रहा है, नई वैकेंसी को रोका हुआ है, तो काम इनका चल रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन की तरफ धीरे धीरे रेलवे जरूर बढ़ रहा है। कभी कर्मचारी ही नहीं, अधिकारियों की भी 10% पद इनके भी रिक्त हैं। यह स्थिति पूर्वोत्तर रेलवे ही नहीं, भारतीय रेलवे स्तर पर है। तो सभी जोन में ये हालत है। देश भर में राजपत्रित अधिकारियों के 18,848 पद के सापेक्ष 16,168 पद ही भरे गए हैं। लगभग 2.5 लाख कर्मचारियों के पद खाली हैं। ये बात तो आपको पता है, कई बार ऑफिशियली पता लगा है कि 2.5 लाख के करीब यहाँ पे टोटल पोस्ट रेलवे में खाली है। कर्मचारियों की इतनी कमी के बावजूद रेलवे के भर्ती बोर्ड और सेल के कार्यालयों में इसको लेकर कोई हलचल नहीं है, ठीक है। इससे कर्मचारी संगठनों में रोष है। पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ PRKS के कोषाध्यक्ष मनोज द्विवेदी ने बताया कि पूर्वोत्तर रेलवे में सुरक्षा बल के ग्रुप सी में तो वर्ष 2021 और 22 में एक भी पैनल जारी नहीं हुआ है, ठीक है। सुरक्षा बल के आपको पता है, RPF की कोई वैकेंसी नहीं आई है पिछले 5 सालों से, वो भी पद खाली हैं। भर्ती की यही स्थिति रही तो आने वाले दिनों में रिक्त पदों की संख्या और बढ़ती ही जाएगी। ट्रेनों, स्टेशनों और विभागों में आउटसोर्सिंग कर्मी ही दिखाई देंगे। वह रेल मंत्रालय और युवा कर्मचारियों की अपेक्षा का आरोप लगाते हैं। कहते हैं कि सरकार भर्ती बोर्ड के साथ रेलवे अस्तित्व को समाप्त करने की साजिश रच रही है। तो जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर बहुत सारे काम जो है आउटसोर्सिंग पे कराए जाते हैं। और आगे देखो, यहाँ पर इन्होंने बताया ग्रुप डी में कितनी भर्ती हुई है। 23-24 में ग्रुप डी में अभी तक सिर्फ 100 भर्तियाँ हुई हैं, ठीक है। चलो उसको छोड़ देते हैं, यहाँ पे आ जाओ। 357 पद समाप्त हुए लखनऊ मंडल में 1 वर्ष में, ठीक है। देखो, सिर्फ लखनऊ मंडल में 357 पद समाप्त हुए हैं। वाराणसी मंडल में 285 और इज्जत नगर मंडल में 200 पद समाप्त हुए हैं। एक तरफ तो क्या है कि यहाँ पे वैकेंसी नहीं दे रहे हैं, दूसरा पॉइंट क्या है कि आउटसोर्सिंग पे काम करा रहे हैं, और तीसरा पॉइंट ये है कि बहुत सारे पदों को समाप्त भी कर रहे हैं। मतलब कि देखो, रेलवे से ऐसी अपेक्षा छात्रों को जो है नहीं थी कि रेलवे ऐसा करेगा, लेकिन ऐसा हो रहा है। ये एक्चुअल है चीज़ें, ठीक है। आगे हम देखते हैं। विभागवार रिक्त पदों के सापेक्ष रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से भर्ती सेल को इंटेंट दिया जाता है। रिक्त पदों के सापेक्ष नोटिफिकेशन कर भर्ती की प्रक्रिया पूरी की जाती है। यह प्रक्रिया सतत चलती रहती है। इधर लगातार पैनल जारी किए जा रहे हैं। इसके अलावा जिन पदों की आवश्यकता नहीं होती उनका गहन अध्ययन होता है। अध्ययन के आधार पर ही पदों को सरेंडर किया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर पदों का सृजन भी किया जाता है। तो अब पिछले लगभग 4 से 5 सालों में आपने ये नहीं सुना होगा कोई पोस्ट क्रिएट हुई है
ज़्यादातर यही सुना है कि पोस्ट सरेंडर हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं, मर्ज हो रही हैं, ठीक है। नई पोस्ट का क्रिएशन बिल्कुल ना के बराबर है। आगे हम लोग आते हैं, इधर देख लेते हैं एक बार, इधर क्या बताया गया है। पिछले वर्ष सरेंडर हुए सिविल में 400 पद, ठीक है। तो ये लगातार सरेंडर होते ही रहते हैं। यहाँ पर इन्होंने पूरा ग्राफ के माध्यम से भी डाटा जारी किया है। और ये देखो यहाँ पर 59,463 पद पूर्वोत्तर रेलवे में स्वीकृत हैं, जबकि उनमें से 40,633 पदों पर ही कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो ये हाल है फिलहाल रेलवे का। अब यहाँ से 3 पॉइंट निकलते हैं। पहला पॉइंट, रेलवे में आउटसोर्सिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये बात पूरी तरह से कंफर्म है। एक वीडियो मैंने 4-5 दिन पहले बनाया था जिसमें वो स्पीकर के सामने आई थिंक राज्यसभा में बोल रहे हैं विपक्षी दल के नेता, उन्होंने भी ये बात क्लियरली बताई थी कि मंत्री जी सिर्फ कहते हैं कि आउटसोर्सिंग नहीं है, प्राइवेटाइजेशन नहीं है, लेकिन है एक्चुअल में। दूसरा पॉइंट, बहुत सारे पोस्ट को सरेंडर किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, ये बात भी पूरी तरह से सच है। तीसरा पॉइंट, जो पद खाली बचे हुए हैं उन पे वैकेंसी की कोई जानकारी रेलवे नहीं दे रहा है। अब इसी के रिगार्डिंग जो है 26 सितंबर को एक ट्विटर कैंपेन फिर से ऑर्गेनाइज किया गया है। इस बार बड़े बड़े टीचर्स भी साथ हैं, तो उम्मीद करेंगे कि उस ट्विटर कैंपेन के बाद सरकार तक ये बातें पहुंचे और उससे कुछ निष्कर्ष निकले। बाकी तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा, लेकिन फिर भी आपको मैं बता देता हूँ 26 सितंबर को जो है सुबह 11 बजे ये ट्विटर कैंपेन होगा। हैशटैग मैं आपको जो है बता दूंगा, कम्युनिटी पे भी दे दूंगा। बाकी आपकी इस बारे में जो भी राय है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं।